अच्छा जी, सबसे पहले आए सर, आपके लिए ये जो आने वाला महीना है सितंबर का, ये आप सब एक समझ जाए कि कौमों की जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा वक्त आता है कि आप अपने मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। थोड़ा सा अपने खामोशी से सुनना है कि पाकिस्तान में 75 सालों में ये पहली दफा एक मौका मिला है कि हम अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद कर सकें। इसके लिए जिस तरह पाकिस्तान की तहरीक में पाकिस्तान के नौजवानों ने और पाकिस्तान की तब की ख्वातीन ने जो उन्होंने तब जद्दोजहद की, उसकी वजह से आज हमारा मुल्क अंग्रेज की गुलामी के बाद हिंदू की गुलामी में नहीं गया। उस जद्दोजहद की वजह से आज कम से कम हमारे ऊपर कोई मुसल्लत नहीं किया गया सिवाय ये चोरों का टोला। तो मेरे पाकिस्तानी सुनो जरा, अब वक्त आ गया है कि अपने मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद किया जाए और उसका मतलब आपने सबने समझना है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि सितंबर के महीने में आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके तब्दील करनी है। ये जो वक्त है, ये ऐसा वक्त कभी कौमों की जिंदगी में बार बार नहीं आता। ये है वक्त कि आप अपने मुल्क को एक खुददार, एक गैरतमंद कौम बना सकते हैं। इसके लिए मुझे आप सबकी जरूरत है। मैं चाहता हूं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में लोगों में तब्दील करें। देखें, आजादी की जब आप जद्दोजहद करते हैं, ये सियासत नहीं होती, ये इबादत होती है। जो कायदे आज़म के साथ इस मुल्क के नौजवानों ने जब जद्दोजहद की,
आजादी की तहरीक के लिए, तो वो सियासत नहीं थी, वो इबादत थी। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि जब वो कहता है, जब आप दावा करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के साथ नहीं झुकूंगा। आजादी की तहरीक इबादत में शामिल है। ये जब मुझे कहते हैं कि आप सियासत ना करें, इस वक्त सलाब के अंदर लोग बड़े मुतासिर हैं, मैं इनको ये जवाब देता हूं कि सलाब के मुतासिरीन वो भी मेरी जिम्मेदारी है, उनके लिए इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा काम करूंगा मैं। उसके अलावा मैं अपनी आजादी की तहरीक के लिए भी भरपूर तरीके से काम करूंगा और आपने सबने मेरी मदद कर दी है इसमें। आजादी आपकी है। आजाद कौम की बड़ी परवाज होती है। गुलाम दूसरे बच्चे गुलाम बनते हैं। सिर्फ एक आजाद कौम इकबाल की शाही बनते हैं जो परवाज ऊपर करते हैं। तो हमने आजाद पहले तो होना है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो। कोई बैरूनी मुल्क बाहर बैठ के हमारे मुल्क के ऊपर चोरों को मुसल्लत करे, हम अपने फैसले करें, हम फैसले करें, हम फैसला करेंगे कि अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिलता है और लोगों पर महंगाई का बोझ कम करते हैं तो रूस से तेल लेंगे। अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को किसी जंग में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, हमें और कोई इजाजत नहीं देनी चाहिए कि हमारे मुल्क के ऊपर से ड्रोन जाके किसी और मुल्क के ऊपर हमला करें, क्योंकि हम अमन में लोगों के साथ हैं, जंग में किसी के साथ नहीं है। क्योंकि अमेरिका की जंग में 80,000 हमारे लोग मारे गए, कुर्बान किए गए अमेरिका के लिए। हम बिल्कुल किसी जंग में शामिल नहीं है। वो तब होगा जब फैसले पाकिस्तान के पाकिस्तानी करेंगे। ये अमेरिका के गुलाम, ये चोर है, सबसे पहले दूसरा, हम एक मुल्क पे इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। ये जो ऊपर बड़े बड़े डाकू चोरी करते हैं और फिर ब्लैकमेल करके एनआरओ ले लेते हैं। 1100 अरब रुपए का इन चोरों ने आपके साथ ही इस मुल्क के ऊपर डाका मारा। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केस से अमेंडमेंट पास की असेंबली में और 1100 अरब रुपया जो इस कौम को चोरी हुआ था इन्होंने माफ करवा दिया। तो हमारी जंग कानून की है। हम इस मुल्क में वो कानून चाहते हैं जो ताकतवर और कमजोर के लिए कानून बने। ताकतवर जब ताकतवर चोरी करे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जिस तरह के कमजोर चोरी करे। ये नहीं कि कमजोर जेल में जाए और ताकतवर को हमारा कानून इंसाफ के घेरे में ना खड़ा कर सके। ये हम कानून नहीं चाहते, हम इंसाफ चाहते हैं। और इंसाफ लोगों को आजाद करता है। जिस मुल्क में इंसाफ होता है लोग आजाद होते हैं। तो ये जो हमारी आजादी की तहरीक है, इससे कानून की हुक्मरानी, इसके लिए आपने पूरी जद्दोजहद कर दी है। आपने मेरे साथ मिलकर करना है, आपने प्यार करना लोगों को। तो
अगर क्या हो 5 सितंबर को हमारी मेंबरशिप कैंपेन है। ISF ने 5 सितंबर को यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में मेंबरशिप कैंपेन कर रही है। आपने सही मायने में मेरी टीम बन के चार्ज करने वालों को इंशाल्लाह मैं आपको मालूंगा। सारे मेरे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के नौजवानों जब मैं आपको कॉल दूंगा आपने मेरी कॉल पे आजादी की हकीकी आजादी की तैयारी करने निकलना है।